जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 गणित के एक्सरसाइज 2B जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल, तो उसमें एक्सरसाइज 2A पहली एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को हल करने से पहले आइए एक सामूहिक चर्चा आपको दिया हुआ है, तो उसके 3 प्रश्न हैं, इसको पहले देख लिया जाए। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग है, यानी इसमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका 8 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। यहाँ पे डबल जीरो नहीं है तो ये किसी का वर्ग हो ही नहीं सकता। ये 9 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। तो इसमें केवल 110 को छोड़ करके बाकी जितनी संख्याएं हैं किसी न किसी संख्या का वर्ग है, इसलिए 110 के अलावा बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या हैं, पूर्ण वर्ग है। जो संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग होती हैं उन्हें हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। ठीक, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है निम्नांकित में कौन सी संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है। तो जिस पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर सम संख्या आएगी तो किसी सम संख्या का वर्ग होगी। तो यहाँ पे देखिए, इकाई के स्थान पे 1 आ गया यानी ये सम का नहीं है। यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 आ गया तो ये सम का है, और ये है किसका, ये किसका है आपका 16 का वर्ग होता है, यानी ये सम का है। ठीक, यहाँ पे देखिए 6 आ गया, ये भी सम संख्या है तो ये भी किसी सम संख्या का वर्ग है, और ये किसका है तो ये 36 का वर्ग है। ठीक, ये भी सम संख्या का वर्ग है। यहाँ इकाई के स्थान पे 5 आ गया तो ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। यहाँ इकाई के स्थान पे 6 है यानी ये सम संख्या का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है तो ये आपका वर्ग है 26 का, तो ये भी सम संख्या का वर्ग हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 3 इसका है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है। यानी इसमें हमको बताना है कौन विषम संख्या का तो वर्ग है, यानी फिर हमको क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। जिसके इकाई के स्थान पर कोई विषम संख्या आएगी वो विषम संख्या का वर्ग होगा, और सम संख्या आएगी तो सम संख्या का वर्ग होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 9 आ गया यानी ये किसका है, विषम संख्या का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है तो ये 13 का वर्ग होता है, यानी ये विषम संख्या का वर्ग है। यहाँ पे 4 आ गया तो ये विषम संख्या का वर्ग नहीं है, ये सम संख्या का वर्ग है। ठीक, अब यहाँ पे 9 आ गया तो ये विषम संख्या का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है तो ये 17 का वर्ग होता है, यानी ये भी विषम संख्या का वर्ग है। यहाँ पे 6 आ गया तो ये सम संख्या का वर्ग है, यानी विषम संख्या का वर्ग नहीं है। यहाँ पे 1 आ गया तो ये विषम संख्या का वर्ग है, और ये किसका होता है, ये 19 यानी 19 का होता है, ये भी विषम संख्या का वर्ग है। तो हमको 3 यहाँ पे विषम संख्या के वर्ग मिल गए। तो ये तो हमारी सामूहिक चर्चा थी। अब आइए एक्सरसाइज के प्रश्नों पर चलते हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। तो हमें देखिए 1 से 15 के बीच के सभी विषम संख्याएं, तो पहले 1 से 15 के बीच में जो विषम संख्या है उनको लिख लेते हैं। पहली विषम संख्या आपको मिलेगी 3, तो 3 का वर्ग हमें निकाल देना है। फिर दूसरी विषम संख्या हमको मिलेगी 5, तो 5 का वर्ग निकाल लेना है। तीसरी विषम संख्या आपको मिलेगी 7, तो 7 का वर्ग निकाल लेना है। 1 से 9 के बीच नहीं, 1 से 15 के बीच की है, तो 7 के बाद फिर अगली विषम संख्या मिलेगी 9, यानी 9 का वर्ग निकाल लेंगे। 9 के बाद फिर हमें मिलेगी 11, तो हम 11 का वर्ग निकाल लेंगे, और 11 के बाद अगली विषम संख्या है 13, तो हम 13 का वर्ग निकाल लेंगे। यानी इन सब का वर्ग निकाल लें तो 1 से 15 के बीच की जितनी विषम संख्याएं हैं सबका वर्ग हमें मिल जाएगा। तो चलिए 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 गुणे 5 यानी 25 हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 गुणे 7 यानी 49 हो जाएगा। 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 गुणे 9 यानी ये कितना हो जाएगा 81। 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 गुणे 11 यानी 121 हो जाएगा। 13 का वर्ग तो 13 गुणे 13 यानी 169 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया वर्ग कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 15 तक के बीच में जितनी विषम संख्या है उनका वर्ग हमने निकाल लिया। आइए अगले प्रश्न पे चलें, प्रश्न संख्या 2 पर। संख्या 2 पे आइए। देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नांकित के मान बताइए, यानी हमें इन संख्याओं का वर्ग निकालना है। ठीक है ना, तो 56 का वर्ग, अब निकालने के वर्ग निकालने के आपको हमने कई तरीके बता रखे हैं, तो किसी भी तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं।
देखिए पहले एक सिंपल तरीका क्या है कि 56 का वर्ग है तो हम लिख सकते हैं 56 गुणे 56, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो देखिए कैसे गुणा करते हैं, 6 का 6 में गुणा करिए तो हो गया 36, कैरी कितना हुआ 3। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा करके और फिर जोड़ना होता है, तो 6 का 5 में किया 30, 5 का 6 में किया 30, 30 30 60, और 3 कैरी हो गया तो 63। यानी अब आपके हाथ में आ गया 6, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 और 6 हो गया 31, तो ये आपका वर्ग कितना आ गया 3136। ठीक, 56 का वर्ग। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब आइए 65 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, या तो 65 गुणे 65 करेंगे या सीधे शॉर्टकट का यूज कर लीजिएगा। क्या करेंगे, 5 का वर्ग, लास्ट में 5 है तो 5 का वर्ग लिखेंगे यानी 25 लिख देंगे, और इधर जो संख्या बची 5 को छोड़ने के बाद यानी 6, उसको उसके उत्तरवर्ती संख्या से गुणा करना है, यानी 6 को इसके उत्तरवर्ती, 6 का उत्तरवर्ती क्या होता है 7, तो 6 का 7 में गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते 42। उत्तरवर्ती का मतलब होता है उसमें एक संख्या जोड़ दीजिए, यानी उसके आगे वाली संख्या। अब आइए इसी तरीके से इधर हम 82 का कर लेते हैं, तो 82 का आप लोग चाहे डायरेक्ट गुणा करके करिएगा या सीधे हम ट्रिक का प्रयोग कर लेते हैं। क्या करना है, देखिए इकाई के स्थान पे जो संख्या है उसका वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग किया तो कितना आ गया 4, एक अंक लिखना होता है। अब क्या करेंगे, 8 और 2 का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, और 16 का फिर 2 में गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32। अब चूंकि यहाँ पे कुछ कैरी नहीं था तो हम एक अंक लिख लेंगे, दूसरा कैरी कर लेंगे, तो 32 में से 2 को लिख लिया, 3 को कैरी कर लिया। अब क्या करेंगे, 8 का वर्ग करिए, 8 अट्ठे 64, और उसमें जो आपने कैरी किया था उसको जोड़ दीजिए, तो कितना कैरी किया था 3 64 और 3 67, यानी कितना आ गया इसका 6724। अब यहाँ पे 75 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग आप क्या लिख देंगे 25, और 7 को उसके उत्तरवर्ती से यानी 7 का 8 में गुणा कर देंगे, 7 बटे 56, तो ये आपको 75, यानी सभी संख्याओं का वर्ग हमने निकाल लिया। क्या निकाला, 56 का वर्ग हमको मिल गया 3136, 65 का वर्ग मिल गया 4225, 82 का वर्ग मिल गया 6724, और 75 का वर्ग मिल गया 5625। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब आइए हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रही है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब हमें हमारे सामने कुछ परिमेय संख्या दी हुई हैं, उनका वर्ग हमें निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है ऋण 5 का वर्ग आपको निकालना है, तो ऋण 5 का वर्ग, अब देखिए हमारी संख्या ऋण हो या धन हो, वर्ग हमेशा क्या आएगा, धन आएगा। तो अगर ऋणात्मक संख्या है तब भी वर्ग धन आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है ना। तो ऋण 5 का अगर आप वर्ग निकालते हैं मतलब 5 का वर्ग निकाल दीजिए, तो 5 का वर्ग कितना आता है 25, तो ऋण 5 का वर्ग भी क्या आ जाएगा 25। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 13/17, तो क्या करेंगे 13 का वर्ग निकाल दीजिए और 17 का वर्ग निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो 13/17 का वर्ग हो जाएगा, तो 13 का वर्ग कितना आता है 169, और 17 का वर्ग कितना आता है 289, तो ये 13/17 का वर्ग हो जाएगा। ऋण 6/7 का वर्ग आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी ऋणात्मक परिमेय संख्या आ गई, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या हो चाहे धनात्मक परिमेय संख्या हो, वर्ग आपका हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 6 का वर्ग निकाल देना है और 7 का वर्ग निकाल देना है। 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो ये ऋण 6/7 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 36/49। आप चाहें तो ऋण को इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसका वर्ग निकालेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15/19 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 15 का वर्ग निकाल देंगे, बट्टे में किसका निकाल देंगे 19 का वर्ग निकाल देंगे। तो 15 का वर्ग 15 गुणे 15 कितना आ जाएगा 225, 19 का वर्ग यानी 19 का 19 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा। ठीक, ऋण 125 का वर्ग आपको निकालना है, तो यहाँ भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी क्या आएगा धनात्मक आएगा। तो अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो वो नियम आप लगा दीजिए, 5 का वर्ग क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे 25, फिर 12 का उसके उत्तरवर्ती, 5 को छोड़ दिया तो 12 बचा, 12 का उसके उत्तरवर्ती यानी 13 में गुणा कर दीजिए, तो 13 का जब 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 156, तो इसका कितना आ गया 15,625 आ गया। अब आइए 9/-23 का, तो 9 का वर्ग आप कर दीजिए और बट्टे में -23 का वर्ग कर दीजिए,
तो 9 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 का वर्ग आएगा 81। और 23 का वर्ग करना है तो 23 का वर्ग कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो क्या करेंगे, ट्रिक का प्रयोग कर लेंगे। कौन सी ट्रिक है, 3 का वर्ग इकाई का वर्ग करके लिख दीजिए, 3 का वर्ग होता है 9, ठीक। अब 2 3 6 दूनी 12, 2 लिख दिया आपने, 1 कैरी हो गया, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी ये कितना आ गया 529 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज में।